प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम समर्थ कार्य पुस्तिका को पढ़ेंगे। समर्थ कार्य पुस्तिका हिंदी के लिए कक्षा 5, 6, 7, 8 के लिए बहुत फायदेमंद होगी। आप सभी को इसमें 3 कार्यपत्रक पढ़ाए जाएंगे। आज के वीडियो में 1, 2 और 3 कुल मिला के इस समर्थ पुस्तिका में 70 कार्यपत्रक है, जिनमें से 3 को आज पढ़ लेंगे और आगे के कार्यपत्रक आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पहले कार्यपत्रक में देखते हैं क्या दिया गया है। शब्द को समझकर पढ़ना और लिखना। तो पहले जो कार्यपत्रक में ये दिया गया है कि शब्दों को पढ़ें लिखें। तो यहाँ पर देखिए, दिए गए चित्र में उनके नाम से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चित्रों को देख लेते हैं। यहाँ पर ढोलक, यहाँ पर सितार, यहाँ बांसुरी, यहाँ शंख और यहाँ गिटार दिया गया है। तो आगे के नाम से मिलान करते हैं मिलान। तो देखते हैं, सबसे पहले ढोलक का ढोलक के साथ कर दिया मिलान। उसके बाद में इस सितार को मिला देते हैं सितार के साथ। बांसुरी को मिला देते हैं बांसुरी के साथ। शंख को मिला देते हैं शंख के साथ। और बचा हुआ हो गया गिटार, तो गिटार के साथ। तो पहले प्रश्न में हम पढ़ लिए। दूसरे प्रश्न में पढ़ते हैं, दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। तो सभी बच्चों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो लाइन दी होती है ना प्रश्न वाली, इसको ध्यान से देखिए। इसके अंदर ही सारा राज छुपा होता है पढ़ने का। तो पहले जो फूल देख रहा है वो हमें गेंदे का फूल दिख रहा है, तो हम लिखेंगे गेंदा, ऐसे गेंदा। दूसरा आपको कमल का फूल दिख रहा है, इसलिए कमल लिखेंगे। तीसरा यहाँ सूरजमुखी का दिख रहा है, तो इस यहाँ पर लिखेंगे सूरजमुखी, सूरजमुखी। ठीक है। और यहाँ पर ये किसका दिख रहा है आपको? गुलाब का फूल दिख रहा है, तो आप गुलाब अपनी तरफ से नाम लिखेंगे। इसका नाम मैं नहीं लिखवाऊंगा। आगे हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें लिखा है, सड़क संकेतों को पढ़कर सही शब्द पर चिन्ह यानी निशान लगाएं। तो ये निशान है, इसको देखना है इनको, और इनके आधार पर ये जो आपने नाम लिखे हैं इनमें से एक पर ऐसे टिक का यानी सही का निशान लगाना है। तो ये देखो, पहला चित्र क्या बता रहा है? पहला चित्र बता रहा है कि पीछे मुड़ना है। क्या बता रहा है? पीछे मुड़ना है। ये बता रहा है कि आगे जाना मना है। जाना मना इसलिए क्या कहेगा? रुकें। ये कह रहा है कि हॉर्न दे रखा है, हॉर्न पर लगा रखा है इसने कांटे का निशान, मतलब हॉर्न न बजाएं। ये कह रहा है कि सीधा चलें, और ये कह रहा है कि मुड़ना है किस तरफ? दाएं मुड़े। तो इस प्रकार आपको यहाँ तक इस पेज में कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। हम दूसरे कार्यपत्रक की ओर चलते हैं। दूसरे कार्यपत्रक में आपके सामने 4 चित्र दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 4 प्रश्न दिए गए हैं 8 चित्रों के माध्यम से। और यहाँ पर इन खाली स्थानों को भरना है। ये पहेली है। क्या है? वर्ग पहेली है। तो देखिए, पहले में तो भरा हुआ है, ये आपको दिख रहे हैं बादल, तो बादल। इधर ये क्या दिख रही है? झील पानी की, तो यहाँ झील लिख दिया। अब ये आपको क्या दिख रहा है? कबूतर दिख रहा है। तो कबूतर का नाम यहाँ पर आप लिखोगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है? कबूतर। तो लिखोगे क बू त र। ये क्या दिख रही है आपको? 4 अक्षर होने चाहिए इसमें, तो 4 पाई। इसको लिखोगे 4 पाई, 4 पाई यानी 4 पैरों वाली। इस प्रकार आपको यहाँ लिखना है। ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? सियार। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सियार। और ये क्या दिख रहा है? हिरण दिख रहा है, हिरण। तो आपको खुद यहाँ लिखना है हिरण। और यहाँ दिख रहा है आपको, ये देखो, टिकट। बस में चढ़ते हैं, रेलगाड़ी में चढ़ते हैं तो आपको टिकट कटानी होती है, और ये रेलगाड़ी की पटरी होती है। तो ये दोनों एक ही जगह से ले ली गई। रेलगाड़ी के अंदर टिकट और पटरी दोनों आती है। रेलगाड़ी के लिए हम जाते हैं तो यहाँ देखो टिकट, टिकट, और यहाँ पटरी। इस प्रकार हमने ये भी कर लिया है। प्रश्न नंबर 5, आज का प्रश्न नंबर 5 है, वो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो दिए गए शब्दों को पढ़कर घरेलू व जंगली जानवरों को
क्या देखो यहाँ इधर घरेलू और इधर जंगली जानवर, इधर घरेलू जानवरों की सूची बनानी है और इधर जंगली जानवरों की सूची बनानी है। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। नाम आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से करेंगे। तो देखो, घोड़ा, शेर, बंदर, ऊंट, लोमड़ी, सांप, बिल्ली, भैंस, भालू, बकरी, हिरन, कुत्ता, चित्ता, हाथी, ये सारे जो जानवर है इस तरफ भी लिखने हैं और कुछ इस तरफ लिखने हैं। तो देखो, घरेलू जानवर कौन से होते हैं? घरेलू जानवर जिनको हम घर पर पालते हैं, पालतू जानवर। और जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं, जिनको हम पालते नहीं हैं, पालतू नहीं होते हैं। तो घोड़ा, इसमें बकरी लिख दिया है, देखो ये बकरी आगे हट गया। इधर शेर लिख दिया है तो मैंने शेर को काट दिया। अब दूसरे में देखो, घोड़ा, घोड़ा पालते हैं तो इधर लिख दो घोड़ा, ठीक है। बंदर का, बंदर पालते थोड़ी हो, बंदर जंगली है, बंदर क्या है? जंगली है। इसी प्रकार लोमड़ी, लोमड़ी जंगल में रहती है इसलिए लोमड़ी लिखो इधर। आगे चलते हैं, सांप, सांप भी जंगल में रहता तो इधर सांप लिख दो, सांप, ठीक है। और आगे बिल्ली पालतू है, बिल्ली, ये बिल्ली लिख लिया। इस प्रकार आपने इस लाइन के सारे लिख लिए हैं। दूसरी लाइन के देखो, भैंस, तो भैंस इस तरफ लिखोगे, पालतू है। भालू, भालू जंगली है तो इस तरफ, भालू को इस तरफ लिखोगे यहाँ पर। बकरी लिख लिया हमने। हिरन, हिरन जंगली होता है तो इसलिए हिरन को इस तरफ जंगली में लिखोगे, हिरन यहाँ लिखोगे, हिरण। कुत्ते, कुत्ते को हम पालते हैं तो यहाँ पर कुत्ता लिखोगे। कुछ बीच में मैंने छोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कुछ मेहनत करनी है। और ये चिता और हाथी है, ये जंगली है या घरेलू, तो आपको यहाँ पर इसको खुद लिखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में पेड़ों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं कि ये कौन से फल के पेड़ हैं। तो मैं बड़े कर देता हूँ चित्र ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो बड़ा सा लंबा पेड़ दिख रहा है, तो ऐसा आपने दोहा सुना होगा, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो किसका पेड़ है ये? खजूर का, तो इसका खजूर लिख दो, ठीक है। आगे दिख रहा है, ठीक है, किसका दिख रहा है ये? केला का। तो केला पर भी आपने एक कॉमेडी सुनी होगी, मामा नाना जी ने केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाया, ठीक है। केले से नाना फिसले, फिसल के पड़े धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम। तो ये केले का छिलका हमें फेंकना नहीं चाहिए और केला हमें खाना चाहिए, तो खाने का फल है। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब हम कार्यपत्रक 3 पर चलते हैं। कार्यपत्रक 3 को पढ़ेंगे और कार्यपत्रक 3 में क्या दे रखा है देखते हैं। कार्यपत्रक 3, शब्द समूहों में शब्दों के अर्थ को समझना, यानी इनके अर्थ को समझेंगे और यहाँ पता लगाएंगे कि ये क्या है। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखेंगे, यानी कि जो जितने शब्द दे रखे हैं ना आपके सामने, तो गेंदा क्या है, सूरजमुखी क्या है, गुलाब क्या है, कमल क्या है, तो ये सारे के सारे फूल है। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने? फूल लिख दिया, यानी कि पहले से लिखा हुआ है तो आप भी ऐसे लिखोगे फूल, ठीक है। सेब, संतरा, अमरूद, ये आप सभी जानते हो। लीची, बहुत बच्चे कम जानते हैं, लीची भी एक इन्हीं के साथ की चीज़ है। अगर सेब है वो ही लीची है, तो सेब, लीची वगैरह सारे क्या है? ये फल है, खाने की क्या है? फल है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। टमाटर, मटर, गोभी और करेला, इनसे आप क्या काम में लेते हो? सब्जी बनाते हो। तो ये क्या है? सारे सब्जी है, यानी कि सब्जियां लिख दो इसको, सब्जियां है ये सारी। आगे हम चलते हैं। मैना, कोयल, चिड़िया, तोता, ये सारे क्या है? पक्षी है, पक्षी क्या है? सारे पक्षी है। भालू, हिरण, बंदर और शेर क्या है? तो ये जानवर है, क्या है? जानवर, ये सारे जानवर है। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगले प्रश्न में क्या दे रखा देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कार्यपत्रक 3 का, इसमें दे रखा है सर्दी, गर्मी, बरसात, बादल, 4 नाम दे रखे हैं और फिर आगे लिख दिया इसने बादल। तो ये क्या है, ये समझने के लिए पहले पढ़ते हैं। जो शब्द समूहों में अलग हो
उन पर गोला लगाइए। यानी जो नीचे 4-5 शब्द दिए गए ना, ये 4 शब्द दिए गए, इनमें से यानी इनमें से कोई अलग है तो वहाँ ये लिखना है। तो पहली लाइन में देखो, सर्दी एक ऋतु का नाम है, ऋतु मौसम का नाम है। गर्मी का भी एक मौसम होता है, बरसात का भी एक मौसम होता है, लेकिन बादल एक अलग चीज़ है, इसलिए बादल लिख दिया। अब देखते हैं तालाब, धूप, नदी, झरना। तो देखो, तालाब में पानी होता है, नदी में पानी होता है, झरने में पानी होता है, लेकिन धूप एक अलग चीज़ है, तो यहाँ लिखो आप धूप। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं अगली ओर। तो यहाँ मछली, हाथी, खरगोश, चीता। तो देखो सारे क्या दे रखे हैं, जंतु, जीव जंतु दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हाथी, खरगोश और चीता ये जमीन पर रहने वाले जीव जंतु है। कहाँ पर रहते हैं, जमीन में, लेकिन जमीन के ऊपर रहते हैं। और ये मछली कहाँ रहती है, जल में, तो ये अलग जंतु हो गया। कहाँ पर रहती है, जल में। और यहाँ पर जल में रहने वाली क्या आ जाएगी, मछली। ध्यान रखना, जल में रहती है मछली, इसलिए तीनों से अलग है। आगे देखो, चिड़िया, मगरमच्छ, कोयल, तोता। ये मच्छर है अभी, यहाँ पर मगरमच्छ नहीं है, मच्छर। तो देखो, चिड़िया पक्षी है, कोयल पक्षी है, तोता पक्षी है, लेकिन मच्छर क्या है, मच्छर तो एक कीड़ा मकोड़ा है, इसलिए इसको अलग लिख दो। यहाँ लिखोगे मच्छर, मच्छर। ठीक है, इस प्रकार हम चलते हैं अगली पंक्ति की ओर, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई पंक्तियों में से एक शब्द अन्य शब्दों से अलग है, उसे बॉक्स में लिखिए। तो आपको पहचानना है, कुछ मेहनत आप करोगे, कुछ मैं आपका सहयोग करूँगा। चम्मच क्या होता है, बर्तन होता है। कटोरी भी बर्तन में आती है, थाली भी बर्तनों में आती है, तवा भी बर्तनों में आता है। तो टेबल क्या है, एक अलग चीज़ है, तो हम टेबल को यहाँ लिख देंगे, आपको लिखना है। फिर यहाँ चिड़िया, पेड़, पत्ते, कली, जड़। अब बताओ, पेड़ के क्या होते हैं, पत्ते भी होते हैं, पेड़ के कली भी होती है, कली यानी फूल निकलना था उससे पहले की अवस्था, और जड़ भी होती है। लेकिन पेड़ के सारे हो गए, ये चिड़िया उसके ऊपर बैठती है, इसलिए चिड़िया अलग है। ठीक है, यहाँ स्कूल, पेन, पेंसिल, कलम, किताब। आप अपने जो बस्ता है, बैग है, उसमें क्या क्या रखते हो, पेन भी रखते हो, पेंसिल भी रखते हो, कलम भी रखते हो, किताब भी रखते हो। ये एक सारी चीज़ें हैं आपके अध्ययन से यानी पढ़ने से जुड़ी चीज़ें हैं। और यहाँ पर स्कूल है, वो एक बड़ी चीज़ है जिसमें आप ये सारी चीज़ें लेके जाते हो, इसलिए यहाँ पर स्कूल आ जाएगा। तो यहाँ लिखोगे स्कूल, जिसको स्कूल बोलते हो, स्कूल नहीं होता, ये स्कूल होता है। आगे बोलना है आपको, पाजामा, कुर्ता, चद्दर, साड़ी और शर्ट। यहाँ देखी जाए तो अपने जो बच्चे हैं वो अपने अलग अलग सोच का प्रयोग करते हुए दो उत्तर चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, और दोनों उत्तर सही होंगे। कैसे, देखो, पाजामा आदमी पहनता है, कुर्ता आदमी पहनता है, चद्दर भी आदमी ओढ़ सकता है, और शर्ट भी आदमी पहन सकता है। तो यहाँ पर साड़ी आ जाएगा। एक बार सुनो, कई बच्चे इसको साड़ी भी कर सकते हैं, तो इसलिए साड़ी सही है। कई बच्चे, देखो, कुर्ता पैजामा पहना जाता है, साड़ी भी पहनी जाती है, शर्ट भी पहनी जाती है। चद्दर ओढ़ते हैं हम, तो चद्दर ओढ़ने के काम आती है, ये पहनने के काम आता है, इसलिए चद्दर भी उत्तर आपका सही है। तो आपने जो लिख लिया है वो सही है, अगर किसी ने नहीं किया तो वो समझ के कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो पक्के एक उत्तर पर रटे रटाए नहीं करने हैं अपने को, चारों पर, इसमें 4-5 जो भी आते हैं ना उनको देखना है, उनमें से आपको जो अच्छा लगे वो उत्तर करना है। ये देखो, खुश हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फिर हाव भाव लिखने भी, जैसे आपका चेहरा होता है ना, आप मुंह बना लेते हो, तो आप ये देखो, ये खुशी का मुंह बना लिया इसने, बहुत खुशी हो गई इसको। अगर ये कोई इसको खाने की चीज़ दे दी तो, और अगर ये 2 बहन भाई थे, एक को खाने की दे दी, इसको नहीं दी, तो ये क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दुखी। इसमें भाव कौन सा है, दुख का भाव है। कौन सा भाव आएगा फिर इसमें, दुख का भाव। और ये नाराज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, नाराज हो रहा है, साथ साथ में दुख हो रहा है, साथ में नाराज भी हो रहा है। और फिर उस बोल दिया तेरे को नहीं देंगे, तो फिर ये ज़्यादा नाराज हो जाएगा। ये अपनी आंखों के ऊपर की भौहें होती है ना, ये इनको और चढ़ा लेगा ऊपर, तो ये ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा नाराज, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाराज लिख सकते हैं इसमें, नाराज। तो इतना आप अपना काम कर लीजिएगा,
यहाँ पर तारीख लगा लीजिएगा। आपको पेज, कॉपी, पेंसिल जो भी मिले अपना होमवर्क अपने घर पे करते रहिए, बार बार अभ्यास करते रहिए। सबसे बड़ी बात है बार बार अभ्यास करते रहिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के कार्यपत्रक 4 और उसके आगे के। तो बच्चों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आ गया है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने मित्रों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नया वीडियो मिलता रहे। घंटी भी दबा देना ताकि आपको सूचना तुरंत मिल जाए नए वीडियो की। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।